दोस्तों ये है चार्ली जो एक प्रोफेसर है और इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस देता है। दोस्तों चार्ली को एक बीमारी है जिसके कारण वो हद से ज्यादा मोटा है। भयंकर मोटापे की वजह से वो चल फिर नहीं सकता, इसलिए वो घर पर ही रहता है। क्लासेस के दौरान चार्ली हमेशा अपना कैमरा बंद रखता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसके स्टूडेंट ने उसको देखा तो वो उस पर बहुत हंसेंगे। दोस्तों चार्ली एक गे है जो अपने बॉयफ्रेंड एलन से बहुत प्यार किया करता था, पर अब एलन इस दुनिया में नहीं है। एक दिन जब चार्ली क्लास दे रहा था तो अचानक उसे दिल में दर्द होने लगता है, जो कि अक्सर होता रहता है। तभी एक लड़का उसके घर के अंदर आता है। लड़का कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली उसके हाथ में एक पेपर देकर कहता है, इसे जोर जोर से पढ़ो। कागज पर लिखी बात सुनकर चार्ली की हालत नॉर्मल हो जाती है और उसका दर्द भी खत्म हो जाता है। अब ये लड़का चार्ली को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मेरा नाम थॉमस है और मैं चर्च से आया हूँ। मैं घर घर जाकर धर्म का प्रचार करता हूँ। लड़का चार्ली से ये भी पूछता है कि इस पेपर में ऐसा क्या लिखा है। चार्ली कहता है इसमें मेरा फेवरेट ऐसे लिखा है जिसे सुनकर मुझे शांति मिलती है। उनकी बातें चल ही रही थी तभी यहाँ एक औरत आती है जिसका नाम लिज है। लिज चार्ली की दोस्त होने के साथ साथ उसकी नर्स भी है, यही उसकी देखभाल भी करती है। आते ही वो उसका चेकअप करने लगती है और कहती है तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पर चार्ली ये कहकर हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है कि हॉस्पिटल का महंगा खर्चा उठाना मेरे बस की बात नहीं है। थॉमस ये सब सुन रहा होता है। थॉमस लिज को बताता है कि मैं न्यू लाइफ चर्च से आया हूँ और हम चार्ली की मदद करना चाहते हैं। चर्च का नाम सुनकर लिज को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है जिस चर्च से तुम आए हो आज उसी चर्च की वजह से चार्ली की ऐसी हालत है, तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। उसी चर्च में चार्ली का बॉयफ्रेंड भी रहता था जो चार्ली से बहुत प्यार करता था। उस चर्च की वजह से चार्ली के दोस्त की जान चली गई, जिस वजह से चार्ली को इतना दुख पहुंचा कि वो डिप्रेशन में आ गया, जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हुई। अब रात को चार्ली वॉकर लेकर अपने बेड की तरफ सोने जाता है। वह बिना वॉकर के चल नहीं सकता। अगली सुबह वो उठने के बाद सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी बीमारी के बारे में पढ़ता है और उसे ये पता चलता है कि अब वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। चार्ली रोज की तरह अपनी क्लासेस लेता और चिड़ियाओं के लिए खाना डालता। ये उसका डेली का रूटीन था। तभी उसके घर में चार्ली की बेटी आती है। चार्ली अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है पर उसकी बेटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि आज से 8 साल पहले चार्ली उसे और उसकी माँ को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड एलन के साथ रहने चला गया था। उसकी बेटी उसके साथ काफी गंदा व्यवहार करती है, बदतमीजी से बात करती है, लेकिन चार्ली उसकी सभी बदतमीजियों को इग्नोर कर देता है। चार्ली उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, तुम रोज यहाँ आया करो। उसकी बेटी कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। चार्ली कहता है मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर रोज नहीं आना चाहती। जिसके बाद चार्ली उसे लालच देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरे अकाउंट में $10,000 है, तुम मुझसे मिलने रोज यहाँ पर आओगी तो वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। एली कहती है ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें बिना वॉकर के सहारे चलकर मुझ तक आना होगा। चार्ली जानता है कि वो बिना वॉकर के चल नहीं सकता, फिर भी अपनी बेटी के लिए वह अपनी सीट से खड़ा होता है पर गिर जाता है, जिसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती। अब लिज चार्ली के पास आती है और वो देखती है कि वहाँ एक ऐसे का इंग्लिश का पेपर है जिसे पढ़ने के बाद वो समझ जाती है कि यह उसकी बेटी का है। लिज चार्ली से कहती है कि डिवोर्स की शर्तों के हिसाब से तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहिए, पर चार्ली उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर लिज चार्ली को बहुत सारा चिकन खाने को देती है। चार्ली फुल मजे लेकर चिकन खाता है। अब चार्ली अपने बॉयफ्रेंड एलन की फोटो देखता है जिससे वो बहुत प्यार करता था और उसका मन करता है कि वो उस कमरे में जाए जहाँ पर वो एलन के साथ रहता था। इससे पहले कि वो लॉक खोल पाता चाबी नीचे गिर जाती है। चार्ली चाबी नीचे से नहीं उठा पाता और थक हार के वापस चले जाता है। अब कुछ देर के बाद उसकी बेटी एली आती है। उसकी बेटी ने उसकी शर्तों को मान लिया था कि वो वहाँ रोज आएगी, बदले में चार्ली उसे पढ़ाएगा और अपने $10,000 भी उसे दे देगा। अब चार्ली अपनी बेटी एली को ऐसे लिखने में उसकी मदद कर रहा है जिसमें कई सारी गलतियां हैं। चार्ली उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने फोन में मशरूफ रहती है। इसलिए चार्ली उसे पूछता है तुम्हारी माँ कैसी है। इस सवाल पर एली को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है वो हमेशा नशे में रहती है और तुम्हारा इससे क्या लेना देना, तुमने हमें 8 साल पहले छोड़ दिया था एक ऐसे इंसान के लिए जिसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं था। अब तुम्हें हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एली की ये कड़वी बातें सुनने के बावजूद चार्ली चुप रहता है। वो एली को एक नोटबुक देता है और कहता है क्या तुम मेरे लिए इसमें कुछ लिख सकती हो। फिर वो बाथरूम में चला जाता है और वहाँ जाकर रोने लगता है। अपनी बेटी की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद वह अपने आप को रोने से नहीं रोक पाता। एली बाहर से उसकी रोने की आवाज सुन लेती है। तभी अचानक चर्च से थॉमस दरवाजे पर आता है।
एली उससे पूछती है तुम कौन हो? थॉमस बताता है मैं चर्च से आया हूँ और चार्ली की मदद करना चाहता हूँ। मैं उसे बाइबल का पाठ सुनाने यहाँ आया हूँ। थॉमस की बात सुनकर एली फिर से चढ़ जाती है और वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि एली को धर्म की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थॉमस अब चार्ली के पास बैठकर उसे बाइबल के पाठ सुना रहा है। चार्ली थॉमस से कहता है अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, और वो थॉमस को उस जगह ले जाता है जहाँ चाबी गिर गई थी। थॉमस चाबी उठाकर चार्ली को दे देता है, जिसके बाद चार्ली उस कमरे को खोलता है जहाँ वो एलन के साथ रहता था। तभी लिज आ जाती है और चार्ली को एक व्हील चेयर गिफ्ट करती है। व्हील चेयर देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है। लिज थॉमस से कहती है आज के बाद यहाँ कभी मत आना। चार्ली की इस हालत के लिए तुम्हारा चर्च जिम्मेदार है। चर्च की वजह से हमने बहुत कुछ सहा है। मेरे भाई एलन और चार्ली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे डैड को ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने एलन को घर से निकालकर चर्च भेज दिया। चर्च में एलन को बहुत प्रेशर में रखा, क्योंकि हमारे धर्म में दो लड़कों की गहरी दोस्ती गलत मानी जाती है। एलन ये सब नहीं सह सका और उसने अपनी जान ले ली। चार्ली को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई। आज उसकी कंडीशन के लिए चर्च ही जिम्मेदार है, इसलिए तुम यहाँ कभी मत आना। जब चार्ली अकेले घर में होता है तो वो एलन के कमरे में चले जाता है और एलन को याद करके बहुत इमोशनल हो जाता है। अब चार्ली उस नोटबुक को पढ़ता है जो उसने अपनी बेटी को कुछ लिखने के लिए दी थी। उसमें 3 पंक्तियां लिखी थी, मेरे डैड का कमरा बहुत गंदा है और मुझे सबसे नफरत है। ये पढ़कर चार्ली जोर जोर से हंसने लगता है और ज्यादा हंसने की वजह से उसका दिल कमजोर पड़ने लगता है। वो फिर उस ऐसे को पढ़ता है जिसे पढ़कर उसे राहत मिलती है। अगले दिन जब एली आई तो चार्ली ने उसे कहा मैंने तुम्हारी लिखी हुई लाइंस पढ़ी हैं और मुझे तुम्हारा लेखन बहुत अच्छा लगा, तुम्हें और लिखना चाहिए। फिर चार्ली उसे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरा गुस्सा दूसरों पर मत निकालो, दूसरों से नफरत मत करो। ये सुनकर एली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एली ने भावुक होकर कहा लोगों को बड़े होने पर ही समझ आता है कि उन्हें किससे नफरत करनी है और किससे नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने ये सब बचपन में ही समझ लिया था। जब तुम अपने बॉयफ्रेंड एलन की वजह से हमें छोड़कर चले गए, तुमने कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। चार्ली ने कहा मैंने तुम्हारी माँ की वजह से तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की थी, पर मैं तुमसे मिलना जरूर चाहता था, लेकिन तुमसे मिलना नहीं हो पाया। इसके बाद एली ने किचन में जाकर चार्ली से पूछा क्या तुम सैंडविच खाना चाहोगे? ये सुनकर चार्ली बहुत खुश हुआ कि उसकी बेटी आज उसके लिए सैंडविच बनाएगी। एली ने सैंडविच बनाया, लेकिन उसमें नींद की गोलियां मिला दी। चार्ली ने सैंडविच खा लिया और गहरी नींद में चला गया। तभी लिज एली की मॉम को अपने साथ लेकर उसे चार्ली से मिलवाने लाती है। सबसे पहले लिज चार्ली को होश में लाती है। चार्ली की पत्नी लिज पर आरोप लगाती है कि वह चार्ली के पैसों के लिए उसके साथ है। ये सुनकर लिज चार्ली पर गुस्सा करती है और कहती है अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? मैं एक एक पैसा जोड़कर तुम्हारे लिए चीजें लाती हूँ। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चार्ली की पत्नी चार्ली को चेतावनी देती है कि अगर तुम अपने सारे पैसे एली को दे दोगे तो ऐसा करने से एली और बिगड़ जाएगी। यह कहकर यहाँ से चली जाती है। फिर हर रोज की तरह आज भी यहाँ पिज्जा डिलीवरी वाला आता है। आज पहली बार चार्ली अपनी डिलीवरी लेने खुद जाता है। पिज्जा बॉय जब उसे देखता है तो डरकर भाग जाता है। चार्ली पहले से ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, इसलिए वो पिज्जा खाने के बाद और बहुत सारा खाना खा लेता है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो वॉमिटिंग कर देता है। अगले दिन जब चार्ली पढ़ा रहा होता है, चार्ली पहली बार अपने स्टूडेंट्स को अपना फेस और अपनी बॉडी दिखाता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। चार्ली ने उन्हें कहा हमें हमेशा सच का सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तभी लिज चार्ली के पास आती है। चार्ली खुद को एलन की मौत का जिम्मेदार मानता है। लिज ने उसे समझाया कि एलन के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। अब यहाँ पर एली आ जाती है जो बहुत गुस्से में होती है। लिज उसे बताती है कि शायद अब तुम्हारे पिता चार्ली का आखिरी वक्त आ चुका है, तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। एली चार्ली को कहती है कि तुमने जो मेरे लिए ऐसे लिखा था उसकी वजह से मैं फेल हो गई हूँ। चार्ली उसे कहता है कि क्या तुमने उस ऐसे को पढ़ा? तुम्हें उसे एक बार पढ़ना चाहिए। ये वही ऐसे है जो तुमने 8वीं क्लास में लिखा था और आज तक मैंने इससे सच्ची कहानी कभी नहीं पढ़ी। दोस्तों, जब भी चार्ली को दिल का दौरा पड़ता था वो इसी पेपर को पढ़ता था, जिससे उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाती थी। चार्ली ये सब बातें अपनी बेटी को बताता है। अब वह जानती है कि उसके पिता का शायद आखिरी वक्त आ चुका है, इसलिए वो रोने लगती है। चार्ली एली को अपने मन की बहुत सारी बातें बताता है और एली से माफी मांगता है। चार्ली अपनी बेटी से कहता है कि आखिरी बार मेरे लिए कहानी पढ़ दो, मैं इसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। एली कहानी पढ़ना शुरू करती है और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। अब चार्ली खड़े होने की कोशिश करता है। आज कई सालों के बाद वो बिना सहारे के खड़ा हुआ है। वो धीरे धीरे अपनी बेटी की तरफ बढ़ता है। उसकी बेटी उसके लिए पूरी कहानी पढ़ देती है, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक सुकून होता है। अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी हवा में उड़ जाती है, जिसका मतलब होता है कि चार्ली की मृत्यु हो चुकी है। पर चार्ली बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपनी बेटी के साथ था।
दोस्तों ये थी एक मजबूर पिता और उसकी बेटी के बीच के रिश्ते की कहानी, द वेल। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके और आपकी बेटी के बीच का रिश्ता कैसा है। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।